कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला। कमाल तो कमाल। आपने मैं आजकल एक किताब भी लिख रहा हूँ अपने बचपन पे, कोमालिया। मतलब वो एक और माहौल था, एक और ज़िंदगी थी। माँ बाप दर्द दिल रखते थे, इल्म की अहमियत से आशना थे। मेरी वालदा मेरा हाथ पकड़ के स्कूल ले गई, बड़े बड़े ख्वाब देखे। तो वहाँ से निकल के मैं फिर MBBS किया और फिर एहसास हुआ कि मेडिसिन मुझे शायद रास ना आए। लोग शौक से करते हैं CSS, तो हमने भी कर लिया और बड़ा स्कोप है सिविल सर्विस में खिदमत का, लेकिन कुछ बंदिशें भी हैं। क्या बात है, हूटर वाली गाड़ी, आगे पीछे मुलाजिम। तो ही नादा चंद कलियों पर किनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी है। वाह वाह। कि आपने करना क्या है, आप कौन हैं, इस दुनिया में क्यों आए हैं, खुदा आपसे क्या चाहता है। क्या हम ये सोचते हैं कि खुदा क्या चाहता है? जिसने ये सोचना शुरू कर दिया उसकी ज़िंदगी संवर गई। हम अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हे दूसरों की झोली में रख रहे हैं। इस कायनात को फ़तह करने का, इस कायनात को तस्खीर करने का पहला कदम है। फ़िक्र मुआश जो है ना, उसमें आप कोई प्रोफेशन ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फराह इकरार पॉडकास्ट। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, ये उन शख्सियात में शुमार होती हैं जिन्होंने अपनी ज़ात से आगे बढ़कर सोचा और इस बात का पुख्ता यकीन रखा कि जो वो सोच रहे हैं उसको कर दिखाएंगे। वैसे तो कमालिया से ताल्लुक़ है, वालदा बड़ी शफीक थी, तालीम हासिल की, डॉक्टरी की, उसके बाद सिविल सर्विस को ज्वाइन किया, फिर अखुवत के नाम से एक इदारा कायम किया, फिर मवाख़ात की बात की और अपने ख्वाब को अपने सामने जिंदा ताबीर होते हुए देखा। ऐसे कम लोग हैं। जितनी इंस्पायरिंग इनकी लाइफ जर्नी है, उतनी ही इंस्पायरिंग इनकी शख्सियत है। मेरे बहुत फेवरेट और मैं इनसे बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ, डॉक्टर अमजद साकिब साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कमालिया से शुरू करते हैं। जब आपने होश संभाला, इर्द गिर्द क्या देखा, वालिद साहब से क्या सीखा, वालदा की शफकत से क्या सीखा? जी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अप्रिशिएट कि आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, इतने अच्छे प्रोग्राम्स कर रही हैं और आपने मुझे भी दावत दी। तो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला। कमाल तो कमाल। आपने बहुत निसफ सदी से पहले की बात छेड़ दी, कमालिया। तो मैं आजकल एक किताब भी लिख रहा हूँ अपने बचपन पे। तो कमालिया मतलब वो एक और माहौल था, एक और ज़िंदगी थी, एक और तरह के लोग थे, एक पुरसुकून। ये जो सबसे बड़ी आजकल शरारत है, मोबाइल ये नहीं था, फेसबुक नहीं थी, वीलॉग्स नहीं थे, टिकटॉक नहीं थी, यहाँ तक कि बिजली भी नहीं थी। तो उस तरह से बचपन। फिर अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप दर्द दिल रखते थे, इल्म की अहमियत से आशना थे। तो मेरी वालदा मेरा हाथ पकड़ के स्कूल ले गई। तो उस स्कूल में जब उन्होंने देखा कि दीवारें भी टूटी हुई हैं, रोशनदान भी टूटे हुए हैं और कच्चा फर्श है और उसके ऊपर फटा हुआ टाट है, तो वो थोड़ी सी उनकी आंखों में नमी आई कि मेरा तो बड़ा नाजुक और नाजों से पला हुआ बच्चा है तो इसको मैं कहाँ छोड़ के जा रही। बहरहाल उन्होंने मुझे प्राइमरी स्कूल में छोड़ा। अगले दिन एक छोटा सा कारपेट का टुकड़ा दिया कि ये रख लेना, उस टाट से नमी आएगी तो तुम्हें तकलीफ होगी। तो दैट वाज द बिगिनिंग। फिर उसी टाट के स्कूल से पढ़ के बड़े बड़े ख्वाब देखे। तो वहाँ से निकल के मैं फिर मैट्रिक वैट्रिक करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पहुँच गया। तो वो दैट वाज अ रिमार्केबल इंस्टीट्यूशन। तो वहाँ पर दर्दमंदी भी है, वहाँ पर बहुत से बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, उनकी खुशबू भी वहाँ पर बाकी है। तो एक ट्रेडिशन का नाम है, एक अदारा ही नहीं, एक रवायत है। बेशक। तो इकबाल से शुरू होती है और फिर कहाँ तक पहुँचती है आगे। तो वहाँ से फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, तो वो MBBS किया और फिर एहसास हुआ कि मेडिसिन मुझे शायद रास ना आए, मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है। तो फिर मैंने सिविल सर्विस में आने का फ़ैसला कर लिया और वो बहुत लोग शौक से करते हैं CSS, तो हमने भी कर लिया और मेरी पोजीशन भी आ गई। तो मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में मैं सिलेक्ट भी हो गया और फिर अगले तकरीबन 16-17 साल इसी दश्त की सियाही में गुजर गए।
और फिर एक दिन ये ख्याल आया को ये वो तो नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। तो वह नहीं वही चीज़ जो मेडिसिन छोड़ते हुए, तो फिर मैंने कहा कि इंसान को वही काम करना चाहिए जो उसे अच्छा लगता है, जिससे उसे मोहब्बत है और वो अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ये बड़ा स्कोप है सिविल सर्विस में खिदमत का, लेकिन उसमें कुछ बंदिशें भी हैं। डॉक्टर साहब, लोगों की ख्वाहिश होती है और जी। ख़ास तौर पे जैसे आपने बताया कि आपका बचपन एक टाट के स्कूल में पढ़ना, वहाँ से ख्वाब देखना, तो अल्टीमेट ख्वाब तो लोगों का यही हुआ करता है कि जी सिविल सर्विस, वाह क्या बात है, हूटर वाली गाड़ी, आगे पीछे मुलाजिम और आप अफसर की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़िंदगी सुकून में होगी। लेकिन आपने वहाँ भी सुकून ना नहीं, पाया, उसकी आप वजह क्या रही? नहीं, देखें, ये अल्टीमेट अगर डेस्टिनेशन आपकी ये है, तो आपने "तू ही नादां चंद कलियों पर किनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी है।" वाह, वाह! तो अगर आप चंद नीली पीली बत्तियों पे ही किनात कर गए और इसी को ज़िंदगी समझ ली और ज़िंदगी का इख्तिताम समझ लिया, तो मेरा ख़्याल है शायद ये कहीं कोई गलती हुई है। तो ये एक मीन्स हैं, सिविल सर्विस इज़ अ मीन्स टू अचीव एन एंड। एंड बहुत बुलंद है। तो वो अगर एंड आपकी नज़र में है ना, कि आपने करना क्या है, आप कौन हैं, इस दुनिया में क्यों आए हैं, खुदा आपसे क्या चाहता है, तो वो अगर मंजिल का तयन आप कर लिया आपने, तो फिर बेशक आप सिविल सर्विस में चले जाएं, बेशक आपकी तरह एक खूबसूरत कॉम्पेयर ब्रॉडकास्टर बन जाएं, आप सियासत में चले जाएं, आप डॉक्टर बन जाएं। डॉक्टर साहब ये आपने मीन्स हैं टू अचीव एन एंड। डॉक्टर साहब, कता कलामी की माफ़ी, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। आपने कहा कि आप ये सोचिए कि खुदा क्या चाहता है। क्या हम ये सोचते हैं कि खुदा क्या चाहता है या खुदा ने हमें तख्लीक करके यहाँ भेजा, उसके पीछे क्या मकसद था? तो यही तो नहीं सोचते ना। जिसने ये सोचना शुरू कर दिया, उसकी ज़िंदगी संवर गई। देखें, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये वो बुनियादी सवाल हैं जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए या तलाश करनी चाहिए, जुस्तजू करनी चाहिए, ढूंढना चाहिए इनका जवाब। बेशक। जब आप इनके जवाब पाएंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि ये कायनात आपसे क्या मांगती है। मतलब एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना जिसमें पता ही नहीं कि मैं क्यों हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, कहाँ मेरा इख्तिताम है। तो ये मैं आपने भी इस बात को मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू करने का फ़ैसला किया, तो ये सवाल जिस दिन हमारी नौजवान नस्ल को समझ आ गया, हर शख्स को समझ आ गया कि सबसे पहले वो अपनी ज़ात का इहाता तो करे ना, अपने अंदर तो झाँके ना, दुरुस्त। फिर ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिर आप बेशक डॉक्टर बन जाएँ, फिर आप बेशक सड़क पे झाड़ू फेरना शुरू कर दें। डॉक्टर दैट साहब मेक्स नो डिफरेंस। डॉक्टर साहब आजकल तो बड़ा नफ़्सा नफ़सी का आलम है, किसी से यही वाली बात अगर कह दें तो वो कहते हैं कि दिमाग आपका ठीक ठीक काम नहीं। करता है, पागल-वागल तो नहीं हो हाँ, गए, ऐसे ही है। कैसी बातें करते हो, हम तो फ़िक्रे माश में इस वक़्त बुरी तरह से जकड़े हुए हैं, बच्चे हैं, 9 टू 5 जॉब करनी है, ख़वातीन कहती हैं घर के काम से फ़ुर्सत नहीं, सोचें कब? ये वो सवालात हैं जिनका सामना मुझे भी करना पड़ता है जब मैं ऐसी कोई बात कह दूँ। कैसे इस भंवर से ये बाहर सोचना निकला तो जाए? सोचने के लिए वक़्त तो बहुत है। आप आजकल एवरेज 8-9 घंटे लगाते हैं हम इस छोटे से आले पर, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल ठीक है ना? दुरुस्त। तो 8 घंटे में आप अपने आप को समझने के लिए 1 घंटा भी नहीं, आप लोगों की बातें सुनते हैं ना। जी। कोई लतीफ़ा सुन लिया, किसी ने कहा जी जुमा मुबारक, वो पढ़ लिया, कोई सनसनीखेज़ वाक़या सुन लिया, फॉरवर्ड कर दिया। यानी दूसरों की बातें हम सुन रहे हैं, दूसरे हम पर असरअंदाज हो रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हे दूसरों की झोली में रख रहे हैं। मतलब मेरी ज़िंदगी है ना, तो ये 8 घंटे मुझे इसको इस तरह से बसर करना है जो मुझे खुशी दे या मेरे मकसद हयात को पूरा करने में मदद दे। चले मैं कोई कारोबार ही कर लूँ, कोई दूसरी जी। नौकरी ही कर लूँ, तो मैं अगर ये 8 घंटे यहाँ लगाऊँगा, तो ये नहीं सोचूँगा उसमें मेरे पास इतना वक़्त नहीं है, मैं कहूँ कि नहीं मैं तो बहुत मसरूफ़ हूँ। 1 घंटा मैं ये सोचूँ। और ये सोचना जो है ना, खुद को तलाश करने का आगाज़ जो है, यही असल में इस कायनात को फ़तह करने का, इस कायनात को तस्ख़ीर करने का पहला कदम है। बहुत खूब, आपने बहुत खूब बात की, मकसदियत बड़ी देखो ज़्यादा इंसान पता तो ज़रूरी होना जी, है। मकसद-ए-हयात आप आपने पा लिया, पाना आपने पा और लिया डॉक्टर साहब। दोनों चीज़ें हैं।
मैं आप पहली बात को ज़रा जी, मज़ीद थोड़ा जी। सा मुकम्मल कर लूँ कि आप फ़िक्र मुआश जो है ना, उसमें आप कोई प्रोफ़ेशन ढूँढते हैं, तो प्रोफ़ेशन शुडन्ट बी बिकम एंड इनटू इटसेल्फ। दुरुस्त। एंड आपने पहले से मुतय्यन करना है कि क्या है। फिर आप दौलत आपकी मंज़िल नहीं होगी, फिर शोहरत आपकी मंज़िल नहीं होगी, फिर न्यूसेंस वैल्यू आपकी मंज़िल नहीं होगी, फिर वो मकसद मंज़िल होगी। तो फिर आपको, मैं समझता हूँ हम सबको फिर इत्मीनान भी मिलेगा, सकून क़ल्ब भी मिलेगा, और जो बेचैनी है, हुँ। ये जो हर वक़्त क्या कहा वो, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना, उकताए हुए रहना, तो ये फिर उकताहट ख़त्म हो जाएगी।